हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि साधारण ब्याज किस प्रकार निकाला जाता है। तो इस बात को समझने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है मूलधन किसे कहते हैं। तो मूलधन वह राशि होती है, वह धनराशि होती है जिससे जिसे आप किसी से उधार लेते हैं। इसके बाद है ब्याज की दर। तो ब्याज की दर वह दर होती है जो कि मूलधन पर लगाई जाती है। जब आप किसी से पैसे उधार लेते हैं तो उसी समय ब्याज की दर भी निश्चित हो जाती है कि कुछ समय पर आपको कितना प्रतिशत ब्याज देना है। आपने किसी से कुछ मूलधन उधार लिया और उसमें आपकी ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है। तो इसका मतलब है कि आपको एक साल बीतने के बाद उस मूलधन का 10% बढ़ा कर देना होगा। और अगर वो 2 साल हो जाएंगे तो 10% प्लस 10% मतलब 20% आपको बढ़ा के देना होगा। तो इस प्रकार से मतलब अगर आपने किसी से 100 रुपये लिए तो आपको एक साल होने के बाद 100 का 10% मतलब कि 10 रुपये आपको बढ़ा के देना होगा, 110 रुपये। और अगर 2 साल हो जाएंगे तो 10% 100 का 120 रुपये, इस प्रकार से। इसके बाद है समय अवधि। तो आप किसी से लिया हुआ मूलधन मतलब जो धनराशि है जितने समय तक अपने पास रखते हो उसे हम समय अवधि कहते हैं। और साधारण ब्याज ये वह ब्याज है जो कि आपके मूलधन पर लगता है। ब्याज दो प्रकार के होते हैं, चक्रवृद्धि और साधारण। तो इसमें हम केवल जो भी बातें करेंगे वो केवल साधारण ब्याज के बारे में बातें करेंगे। और साधारण ब्याज निकालने का जो सूत्र है वो क्या है, P/R/T/100। यहाँ पे जो आपका मूलधन है उसे हम P से दर्शाते हैं, ब्याज की दर को R से, समय अवधि को T से और साधारण ब्याज को SI से। तो आपका साधारण ब्याज P/R/T/100। इसके बाद कुछ प्रश्न हैं, इन्हें हम हल करेंगे। राम नाम के एक लड़के ने अपने गांव के साहूकार से 10,000 रुपये उधार 5% प्रति वर्ष के ब्याज दर पर लिए। यदि वह एक साल बाद उधार लौटाना चाहता है तो मूलधन के साथ कितना ब्याज देना होगा। तो देखिए कि हमारा यहाँ पे जो मूलधन है वह कितना है, 10,000 रुपये। और हमारा जो ब्याज दर है वो कितना है, 5%। और कितनी समय के लिए रखा गया, ये समय अवधि 1 साल। ठीक है, तो हमारा ब्याज क्या होगा, P/R/T/100। यानी कि मूलधन गुणे ब्याज दर गुणे समय अवधि बटा 100। तो इसे हम हल कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटा तो 100 का गुणा 5 से गुणा 1 तो 500 ही आ जाएगा। तो मतलब कि कितना ब्याज हुआ, 500। तो अगर राम को पैसे लौटाने हैं तो 10,000 के साथ उसको 500 रुपये और अधिक लौटाने होंगे। तो अगला प्रश्न है, मोहन अपना घर बनवाना चाहता था लेकिन उसके पास कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। तो उसने अपने दोस्त से 35,000 रुपये उधार 10% की वार्षिक ब्याज दर पर लिए। अब 2 साल बाद यदि वह उधार लौटाए तो उसे मूलधन के साथ कितना ब्याज देना होगा। तो यहाँ पे हमारा मूलधन है 35,000 और हमारी ब्याज दर जो है वो है 10%। और अगर समय अवधि 2 साल है तो हमारा ब्याज निकलेगा P/R/T/100 से। तो हम लिख देंगे 35,000 गुणे 10 गुणे 2/100। तो यहाँ से हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 350 गुणे 10 गुणे 2 तो 350 गुणे 20, 35 दूनी 70 और 2 जीरो। तो मोहन को
7,000 रुपये ब्याज देना होगा, मतलब 35,000 के साथ उसको 7,000 और देना होगा, तो कुल मिला के उसको 42,000 रुपये लौटाने होंगे।